हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपने प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो एज पर द प्रॉमिस आई एम हियर विद द सेंटेंसेस नाउ। In this video, we'll be practicing of tenses. Like कल जैसे हमने टेंस पढ़े, आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी नीड टू प्रैक्टिस देम, हाउ टू यूज देम। एरर करेक्शन में टेंस कैसे आते हैं, फिलअप्स में कैसे आते हैं, एरर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे रेक्टिफिकेशन करना है, ऑल द थिंग्स विल बी डूइंग। सो आई हैव हियर सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। So first of all, fill in the blanks. ब्रैकेट में verb is given. We have to use verb according to the given sentences. We need to recall the structure and then we need to use this verb according to the sentence, right? The first one, she dash go to school every day. Now how to do it? First of all, एवरी डे इज देयर, और हम पढ़ चुके हैं जब एक रेगुलर एक्शन होता है तब वहां पे एक क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना। तो रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन है तो हम समझ गए हैं भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है नाउ शी, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, सो शी के साथ ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस, है ना, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। फाइन, तो क्या आ जाएगा? शी गो टू स्कूल एवरी डे। कैसे चेंज करेंगे इसको? शी goes to school every day. Fine. They dash play cricket when it started raining. जब बारिश शुरू हुई तब वो क्या कर रहे थे? तब वो खेल रहे थे। ठीक है, तो तब वो खेल रहे थे कब की बात है? जब बारिश शुरू हुई तो उस टाइम पे वो काम हो रहा था। द स्पेसिफिक मोमेंट वी टॉक्ड अबाउट, राइट? सो दे वर प्लेइंग। क्यों? क्योंकि जब बारिश शुरू हुई, ये उस टाइम की बात है, उस टाइम पे ये काम हो रहा था। सो यहाँ पे हम इसको भी लेके अपने साथ चल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक हमें एक क्लू दे रहा है। सेकेंडली, स्पेसिफिक मोमेंट की बात हो रही है तो वर प्लेइंग। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय होमवर्क। मैं होमवर्क पहले ही कर चुका हूँ, मतलब मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है, सो आई हैव और हैज क्या आएगा? आई हैव, आई के साथ सॉरी हम हैव यूज करते हैं ऑलरेडी, एंड हैव ऑलवेज कम विथ third form of verb. Okay, so I have already finished my homework. Next one, we dash visit Delhi next month. Next month means talking about future plan. Talking about future plan, so it means it is simple future. So we will visit Delhi next month. Next, he dash sleep when I called him. He dash sleep when I called him. जब मैंने उसे बुलाया, यहाँ पे फिर से एक स्पेसिफिक मोमेंट की बात हो रही है कि जब मैंने उसको बुलाया उस टाइम पे वहां क्या हो रहा था? उस टाइम पे वो सो रहा था, तो स्पेसिफिक मोमेंट की बात है। तो ही वॉज स्लीपिंग, he was sleeping, right? The dash, sorry, the train dash just dash arrived. तो ट्रेन अभी 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 देखो, अभी अभी रिसेंटली क्या है? एक्शन हुआ है, अभी रिसेंटली एक्शन हुआ है ना, रिसेंटली अभी हमारे सामने रिजल्ट आया है। तो क्या है? ट्रेन अभी आ चुकी है। द ट्रेन जस्ट हैज अराइव्ड।
राइट। नेक्स्ट, शी डैश स्टडी फॉर 2 hours। अब देखो यहाँ पर क्या है, हर हर सेंटेंस को हमें कैसे पहचाना है, वी नीड टू रिकॉल द स्ट्रक्चर। अच्छा यहाँ पे ये है तो अब यहाँ पे कैसे आएगा, शी डैश स्टडी फॉर 2 hours। क्या गिवन है यहाँ पे हमें, टाइम ड्यूरेशन। सो टाइम ड्यूरेशन गिवन है तो क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगा, शी हैज बीन स्टडिंग, कौन सा टेंस आएगा ये, she has been studying for 2 hours, present perfect continuous tense। They dash complete the project before the teacher arrived। टीचर के आने से पहले काम हो चुका है, एक काम जो जो पहला काम है, ठीक है, वो ऑलरेडी हो चुका है, तो टीचर के आने से पहले ही काम हो चुका है, तो क्या आ जाएगा, they had completed the project before the teacher arrived। टीचर के आने से पहले ही कंप्लीट हो चुका था। I dash TV at 8 p.m. tonight। सॉरी, tonight है ये। So I dash watch TV at 8 p.m. tonight। आज शाम को 8 बजे मैं टीवी देखूंगा, तो फिर से एक फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्रिडिक्शन है, तो क्या आ जाएगा, आई विल वॉच। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या आ सकता है, शेल। ओके, वी डैश लिव हियर सिंस 2015। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस, सेकेंडली 2015, तो एक टाइम गिवन है, स्पेसिफिक टाइम गिवन है, और मैंने आपको बोला था सिंस और फॉर के बीच में मुझे डिफरेंस बताओ, तो सिंस और फॉर के बीच में मुझे डिफरेंस जल्दी से आज बताओ आप। सो वी डैश लिव हियर सिंस 2015, 15 से रह रहे हैं, तो तब से ये जो है पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, तब से रहने लगे हैं और आज तक रह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हैव बीन living, right, have been living here since 2015। गॉट इट। सो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, और बिल्कुल आपने, यू डोंट हैव टू लूज योर इवन अ सिंगल मार्क, ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस। यहाँ पे हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है। शी हैज रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, दे वर प्लेइंग, गार्डन में खेल रहे थे, स्पेसिफिक मोमेंट की बात है, क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। आई विल कंप्लीट माई वर्क टुमारो, मैं अपना काम कल कंप्लीट करूंगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन है, क्या आ जाएगा, he had finished the task, वो अपना काम पूरा कर चुका था, पास्ट परफेक्ट। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से सेंटेंस है, थोड़ा सा ध्यान में जब आप रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की, तो ये अपने आप से आ जाएंगे। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वी आर प्रिपेयरिंग, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अभी हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं ना, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो क्या है, प्रेजेंट continuous। She will have reached home by now, she will have reached home by now, वो अब घर पहुंच चुकी होगी, वो अब घर पहुंच चुकी होगी, क्या आ जाएगा, फ्यूचर फर्स्ट ऑफ ऑल, साथ में कौन सा टेंस है, हैव रीच्ड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस परफेक्ट, सो फ्यूचर परफेक्ट। They have been studying since morning, have been studying, have been base form of verb plus ing, एक काम
पास्ट में शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहे हैं, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। He visits his grandmother every Sunday। अब फिर से है हमारा every Sunday, तो एक रेगुलर एक्शन है, तो ऑब्वियसली क्या है यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ आई होप यू हैव गॉट देम। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एरर करेक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज जब हम एरर करेक्शन करते हैं तो हमें लगता है सेंटेंस इज परफेक्टली फाइन, बट एट दैट टाइम यू हैव टू प्रॉपरली रिकॉल योर टेंसेज एंड आइडेंटिफाई देम। एरर करेक्शन में आपके टेंस हो सकते हैं, आपके मॉडल्स हो सकते हैं, वर्ब हो सकती है, ठीक है। बट अभी नाउ दीज all these sentences are based on tense only, so easily we can rectify them। she go to market yesterday। yesterday past की बात है, past में एक्शन हो गया है, कल गई थी, तो go will change into went। they has completed their work। they has plural के साथ has नहीं आता है, क्या आता है, have। they have completed their work। I am knowing the answer। I am knowing the answer कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा, I am knowing the answer नहीं, हालांकि m के साथ ing आता है, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, so I know the answer। he was playing football, sorry we was playing football। देखो बोलने में ही पता चल जाएगा, we was playing football। we के साथ was कैसे आएगा भाई, we were playing football। he will finish the work soon। he will finish, फ्यूचर प्लान की बात है, तो यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है, so he will finish the work soon। my mother cook pizza every Sunday। every Sunday रेगुलर एक्शन है भाई, रेगुलर एक्शन है, तो कुक के साथ क्या ऐड हो जाएगा हमारा, s, तो क्या बन जाएगा, cooks। my mother cooks food every Sunday, sorry cooks pizza every Sunday। what was you doing yesterday evening। what was you doing, you के साथ क्या आता है, you के साथ was नहीं आता, हालांकि ये सिंगुलर है, पर you के साथ क्या लगाते हैं हम, were, तो was की जगह क्या आ जाएगा हमारा were, ठीक है। ये जस्ट आई इंटेंडेड टू टेल यू कि आपको एरर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो जस्ट you need to recall the structure, you need to recall your tenses, you need to recall whatever you have learned already, ठीक है, and you can do them very easily, ठीक है। अभी इस तरह की आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट मी, ठीक है, एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना है ये भी बता दो, फिर हम जल्दी से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा ग्रामर सेक्शन हमारे टिप्स पे हो, ठीक है। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।